करते हैं भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश। और ये बड़ी साजिश कहां पर रखी गई है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पीओके में स्कार्दू एयरपोर्ट बेस का इस्तेमाल कर रहा है चीन। जी हाँ, पीओके में स्कार्दू एयर बेस का इस्तेमाल कर रहा है चीन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीन के 40 विमान वहां पर देखे गए हैं। मिड एयर रिफ्यूलर को देखा गया है। चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश। एक बार फिर से इस पूरी खबर को देखिए और समझिए, क्योंकि भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। पीओके में स्कार्दू एयरबेस जिसका इस्तेमाल कर रहा है चीन। और इसीलिए एक तरफ भारत की शक्ति में देखिए ये मैप जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि पीओके में किस तरह से चीन और उसके विमान को देखा गया है इस एयरबेस में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कारगिल और लेह। विशाल, ये बताने के लिए काफी चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत के खिलाफ भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया, रफाल का आना भारत के लिए एक बड़ी खबर और दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली ऑक्युपाइड कश्मीर का इस्तेमाल कर रहा है चीन भारत को घेरने के लिए। और चीन का मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 भी स्कार्दू में देखा गया। भारत के खिलाफ स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है चीन। कृष्णमोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। स्कार्दू एयरबेस भारत के सबसे करीब जो पीओके में एयरबेसेस है उनमें से है। बहुत फॉरवर्ड एयरबेस है, लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ से अगर फ्लाई करती है कोई भी चीज, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फाइटर एयरक्राफ्ट, वो बहुत कम वक्त में कश्मीर और लद्दाख में किसी भी टारगेट पर अटैक कर सकता है। स्कार्दू एयरबेस पर चीनी फाइटर जेट्स देखे गए। स्कार्दू एयरबेस पर चीन का एक जो बड़ा IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर है वो देखा है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि चीन अगर लद्दाख को डोमिनेट करना चाहता है एयर पावर से, उसके पास 3 एयरबेसेस हैं। एक काशगर में, दूसरा होतान में और तीसरा न्यागरी गुरगुनसा। ये तीनों ही एयरबेसेस की दूरी लेह से, जैसे अगर काशगर की बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर है, होतान की लगभग 350 किलोमीटर है, गुरगुनसा की लगभग 325 किलोमीटर है। उसके अलावा ये सारे के सारे तिब्बत में हैं, यानी कि इनकी हाइट 11,000 फीट से ज्यादा ही है। और अगर 11,000 फीट से कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसके वेट पर फर्क पड़ता है, यानी उसको जो फ्यूल ले जा रहा है और जो अपने साथ वेपन पैकेज ले जा रहा है, उन दोनों में कमी करनी पड़ती है। टेक ऑफ वेट उसका कम हो जाता है। इसके अलावा यानी अगर वो फ्यूल कम करता है तो उसकी रेंज कम होती है, और अगर वो हथियार कम करता है तो उसकी जो मारक क्षमता है वो प्रभावित होती है। लेकिन अगर वो स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ 100 किलोमीटर है लेह से और तकरीबन 75 किलोमीटर है करगिल से। वहां से वो कश्मीर में भी अपने टारगेट अचीव कर सकता है, वो लद्दाख में भी अपने टारगेट अचीव कर सकता है और उसके बाद वापस पीओके जा सकता है या सीमा पार करके तिब्बत की तरफ जा सकता है। इसलिए चीनी वायुसेना स्कार्दू एयरबेस पर जो सूत्र बता रहे हैं लगातार एक्सरसाइज कर रही है। जून के महीने में चीनी एयरफोर्स ने कई बार स्कार्दू एयरबेस पर लैंडिंग की प्रैक्टिस की, वहां पर उनका मिड एयर रिफ्यूलर देखा गया। स्कार्दू एयरबेस में अभी तक दो हवाई पट्टियां की, 2 रनवे थे। एक लगभग 2.5 किलोमीटर का था और एक लगभग 3.5 किलोमीटर का था। ये दोनों ही पर्याप्त हैं किसी भी फाइटर जेट को ऑपरेट कराने के लिए, किसी भी रिफ्यूलर को ऑपरेट कराने के लिए। इसके अलावा जो हाल के सोर्सेज से जो खबर आई है उसमें एक तीसरा, इन दोनों रनवेज के बगल में भी एक जमीन को समतल किया जा रहा है, यानी वहाँ शायद एक तीसरा रनवे बनाने की तैयारी है। अगर स्कार्दू से कोई चाइनीज ऑपरेट करता है, चाइनीज एयरक्राफ्ट, भारत रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान को युद्ध में उतरने का बहाना मिल जाएगा। यही स्थिति तब होगी जब भारत पाकिस्तान के ऊपर, अगर पाकिस्तान की किसी हरकत पर कोई स्ट्राइक करता है और वहां पर चीनी एसेट्स हैं, चीनी एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन को लड़ाई शुरू करने का बहाना मिल जाएगा। यानी एक ऐसा ये सर्कल बनाया जा रहा है कि जिससे भारत को 2 फ्रंट वार में एक साथ उलझाया जा सके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी चीन के पास एक ऐसा एयरबेस होगा जिसके जरिए जो उसको सारी कमियां आ रही हैं, जो सारी परेशानियां आ रही हैं हवाई कार्रवाई करने में, उन सारी का हल मिल जाएगा। इसलिए इस खबर के बाद सारा जो स्कार्दू एयरबेस है वो भारतीय एजेंसियों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर बहुत तेजी से मैं आपके पास आना चाहती हूँ सर। यहाँ पर ये स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चाइना के, लेकिन हमारे जहाज भी जो है ये पोस्टिंग है, उनका पोस्टिंग है कि अगर आप लोग हमारे पर कुछ एक्शन लेना चाहोगे तो हम भी तैयार बैठे हैं। और हमें स्कार्दू एयरपोर्ट के ऊपर भी हमारे एसेट्स हैं जो कि आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इतना इजी काम नहीं है उनके लिए। और जो है अगर पाकिस्तान और चाइना ज्वाइंटली भी आप मैदान में आते हैं तो भी जो है
हमारी वायुसेना जो है उनके दांत खट्टा करने के लिए काबिल है। और जो ये राफेल जहाज आ गए हैं, इनसे हमारी ताकत काफी बढ़ बता जाएगी। रहे रफाल के आने से हमारी ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। और इसी पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब बात की थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कार्डू एयरबेस का इस्तेमाल अगर चाइना करता है तो एक तो उसको बहुत पास से अटैक करने का, कोई भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। दूसरा, अगर जो तिब्बत से ऑपरेट करता है तो टेक ऑफ वेट कम करने का जो उसके सामने चैलेंज रहता है, यानी फ्यूल कम करना और अपने हथियार कम करना, उन दोनों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही ये भारत के लिए दो फ्रंट पर एक साथ लड़ने की एक मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत अगर रिटेलिएशन करता है स्कार्डू पर तो पाकिस्तान को अपने आप एक युद्ध शुरू करने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बात है और इसीलिए स्कार्डू इस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हम लगातार अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। हमारा एक और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, दो बड़ी खबरें, एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें आप लगातार अपने स्क्रीन पर रफाल फाइटर जेट को देख रहे हैं। इसे लेकर एक बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो यही है, आप तक हम यही खबर पहुंचा रहे हैं कि 27 जुलाई को भारत को 6 रफाल फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं। ये कॉम्बैट रेडी होंगे। भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही हम आपको दिखाएं कि कैसे स्कार्डू एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए चीन के फाइटर जेट्स को देखा गया है और किस लिहाज से इस खबर को समझा जाना चाहिए वो मेरे सहयोगी कृष्ण मिश्रा लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।